नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। आखिरकार पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को एक बार एसीबी ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जेजेएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को एसीबी ने गुरुवार को सवेरे उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सबसे खास बात है कि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे उस दिन उनकी पत्नी का जन्मदिन था। संयोग की बात है कि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज शादी की सालगिरह पर उन्होंने कई मंदिरों में जाने का कार्यक्रम रखा था, खासतौर पर गोविंद देवी जी का। लेकिन एसीबी ने उन्हें उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महेश जोशी की रिक्वेस्ट मानते हुए एसीबी ने उन्हें घर के पास ही पूजा करने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। जल जीवन मिशन में घोटाले में एसीबी की एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि एसीबी की एसआईटी टीम सुबह करीब 4:30 बजे सैन कॉलोनी पावर हाउस रोड जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यहां महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया। सुबह करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर एसीबी मुख्यालय लाया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। वहां से रिमांड पर लिया गया है। दूसरी ओर महेश जोशी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करूंगा कि किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। महेश जोशी ने जो कहा है कि यदि मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सका तो ऐसा करूंगा कि किसी को मुझसे शिकायत नहीं रहेगी। सरकार को, एसीबी को और पुलिस प्रशासन को पूर्व मंत्री महेश जोशी के इस पॉइंट पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि महेश जोशी के इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं और मायने नहीं है। महेश जोशी ने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी तक कोई आरोप साबित नहीं कर पाई है एसीबी, और इसके बावजूद वो जेल में रह चुके हैं। फिर आज गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो निर्दोष है। इस मामले में से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। वो अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे और बेकसूर साबित नहीं कर पाए तो वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी को उनसे शिकायत नहीं रहेगी। तो महेश जोशी के इस बयान में बहुत बड़ा दर्द छिपा है और बहुत बड़ी बात भी छिपी है। हो सकता है एसीबी के बड़े अधिकारियों ने ये बात नहीं सुनी है, लेकिन ये उन्हें सुन लेनी चाहिए। सरकार को भी सुन लेना चाहिए और जो बयान महेश जोशी ने दिया है उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि महेश जोशी ने जो बयान दिया है एक बहुत परेशान व्यक्ति दे सकता है और उन्होंने साफ तौर पर अपने इरादे बता दिए हैं कि वो क्या कर सकते हैं। बार बार की गिरफ्तारी, बार बार की पूछताछ से वो टूट चुके हैं। उनका कहना है कि जब एसीबी पूर्व में भी उन पे लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाई तो आखिरकार फिर उन्हें बार बार क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, आखिरकार क्या कारण है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में अपने आप को फिर निर्दोष साबित करेंगे और वे दोषी होंगे तो कोर्ट उन्हें सजा दे, वो सजा पाने को तैयार है। लेकिन वो इस पूरे मामले में निर्दोष है और यदि वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो वे कुछ ऐसा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तो जोशी के इस बयान पर एसीबी को, सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। दूसरा कि आज जोशी की शादी की सालगिरह थी। कहीं न कहीं उनका जो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उस देहांत के बाद पहली सालगिरह थी। जेल जो पिछली बार गिरफ्तार हुए थे उससे वो पैरोल पर चल रहे थे, तो आज उनको कई मंदिरों में जाने का कार्यक्रम था। एसीबी ने उन्हें सुबह 5 बजे उठा लिया और उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन रिक्वेस्ट के बाद में उनकी माने नहीं गई। सिर्फ पास में ही एक शिव मंदिर था, वहाँ जल चढ़ाने की अनुमति दी गई। ये देखो एसीबी का कानून है, वो अपने अनुसार काम करती है। एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, उन्हें 5 दिन की रिमांड पर दिया है और एसीबी उसके बाद फिर उन्हें एसीबी में पेश करेगी। और पूर्व मंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और अभी थोड़े दिनों पहले ही उसमें बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, अग्रवाल साहब की, तो ये लगातार एक से एक पेज जुड़ते जा रहे हैं और
इस मामले में अब एसीबी की जो पूछताछ है वो और ऊपर स्तर पर बढ़ सकती है। लोग बाग पूर्व आईए जो अधिकारी है, पूर्व में जुड़े रहे हैं जे मिशन से, उन अधिकारियों से ही पूछताछ कर रहे हैं और कुछ नेता भी उनके टारगेट पर है। हो सकता है कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए। महेश जोशी के जो इर्द गिर्द रहे हैं उनकी भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि महेश जोशी ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो बयान बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस बयान के बहुत बड़े मायने हैं और ऐसे में यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एसीबी की होगी और सरकार की होगी, क्योंकि जो बयान दिया गया है वो कुछ इसी तरह का है। तो जाहिर सी बात है कि एसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है और रिमांड पर भी ले लिया है। एसीबी ने उन्हें रिमांड पर दे दिया है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उसके बड़े मायने हैं। देखना यह है कि एसीबी की टीम आगे क्या करती है, किस तरह से उनसे पूछताछ होती है और क्या खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एसीबी को उम्मीद है कि सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी और महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद इनको आमने सामने बिठाया जाए, आमने सामने बिठा के इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि वो उस समय के प्रमुख शासन सचिव थे, ये मंत्री थे। दोनों के बीच किस तरह का लेन देन हुआ, क्या सांठगांठ हुई, किस तरह ऑर्डर पास हुए, किस तरह छूट दी गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े जो टेंडर होते हैं उसमें टेंडर कागजों में, अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं, उनकी शर्तें होती है। यदि उन शर्तों में ढील देने का काम होता है तो वो एसीएस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पेच जुड़ सकता है। पेच क्या जुड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। जोशी जी को इंतजार है कि वो अब अपने बचाव में क्या क्या तर्क रखते हैं, क्योंकि अब उनका आमना सामना सुबोध अग्रवाल से हो सकता है, जो उनके समय में चीफ सेक्रेटरी थे, जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे। उनसे उनके सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। इसमें नया खुलासा हो सकता है कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकता है कुछ अधीनस्थ अधिकारी उस समय के रहे हों, उनसे पूछताछ हो सकता है कुछ कंपनियों के मालिक जो खुले घूम रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा भी लिया, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हो सकता है किसी बड़े नेता की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है, तो हो सकता है किसी बड़े नेता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो फिलहाल पीके टाइम्स की इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए खास खबर और ताजा खबरों के लिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।